और ये 3rd फ्लोर है जहाँ पर वेपन म्यूज़ियम है और यहाँ पर फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग हुई थी, जहाँ से ये यहाँ से बोलती है ना वो एक डायलॉग, दीदी वो देखो वो यहाँ से देखिए। सनलाइट रेशियो, ये जो सनशाइन का रेशियो अगर अपन काउंट करेंगे सनलाइट का, तो 365 दिन में से 340 दिन हमारे यहाँ सनी वेदर रहता है, क्लियर स्काई। क्लाउडी वेदर बहुत कम रहता है, सनलाइट रेशियो ज़्यादा है। सेकेंड थिंग, 12 में से 10 महीने गर्मी पड़ती है और मई जून में टेम्परेचर 52 क्रॉस करता है, तो भीषण गर्मी पड़ती है, सनलाइट रेशियो ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सन सिटी, सूर्य नगरी। सेकेंड इसे बोलते हैं ब्लू सिटी। ब्लू सिटी इसलिए बोलते हैं, सराउंडिंग 80 किलोमीटर में स्टोन माइंस है जोधपुर में, 4000 के आसपास, जहाँ से स्टोन निकलता है। जोधपुर की 95% से ज़्यादा बिल्डिंग इन स्टोन्स की बनी है। ब्लू सिटी के अलावा सबसे पुराना नाम सिटी का है वो है मारवाड़। मारवाड़ स्टेट का नाम है। अभी आप कौन सा स्टेट घूम रहे हो? राजस्थान। राजस्थान का नाम पड़ा 1955 में, 1955 में, और लगभग 22 किंग्स को, 22 राजाओं को मिला के राजस्थान बना है। बिफोर फ्रीडम 1947 से पहले पूरा हिंदुस्तान एक नहीं था। ब्रिटिशर से पहले यहाँ पे 562 प्रिंसली स्टेट थे, राजाओं के राज। इन राजाओं में आपके अभी जो गुजरात स्टेट है, गुजरात में 239 राजा थे, ठीक है। सौराष्ट्र मतलब 100 राष्ट्र थे वहाँ पे, 100 राजा थे अलग अलग। तो ये इन्हीं नामों से पूरे 562 राजा थे टोटल। इन 562 राजाओं में तीसरे नंबर के सबसे बड़े राजा का स्टेट था हमारा। एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट था वो था कश्मीर। कश्मीर के बाद हैदराबाद, और हैदराबाद के बाद तीसरे नंबर पे मारवाड़। मारवाड़ का कैपिटल है जोधपुर। जैसे अभी इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली। दिल्ली से पूरा इंडिया ऑपरेट होता है। वैसे जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट से राजाओं ने 500 सालों तक इस पूरे मारवाड़ को ऑपरेट किया। मारवाड़ का बॉर्डर लगता था जोधपुर से पाकिस्तान सिंध तक, ऊपर हरियाणा हिसार तक, और नीचे गुजरात पालनपुर तक। 36,071 स्क्वायर माइल्स एरिया, इसका कैपिटल है जोधपुर, राजधानी, ठीक है। मारवाड़ शब्द का एक्चुअल मीनिंग है लैंड ऑफ डेथ, एंट्रेंस गेट ऑफ डेड बॉडी बोलते हैं इसको, मुर्दों का प्रवेश द्वार। राजस्थान का अगर आप मैप देखेंगे, राजस्थान काइट शेप में, पतंग आकार में। इसको अरावली रेंज 2 भागों में डिवाइड कर रही है, ईस्ट राजस्थान, वेस्ट राजस्थान। राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट है, ये ग्रीनरी पार्ट है, हरा भरा है। वेस्टर्न पार्ट डेजर्ट है। टोटल राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट है ये डेजर्ट में है, बाकी 27 डिस्ट्रिक्ट है ईस्टर्न पार्ट में। जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, माउंट आबू, पाली, सिरोही, कोटा, अलवर, झालावाड़, अजमेर, ये सब ईस्टर्न पार्ट है। वेस्टर्न में रेगिस्तान के अंदर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, नागौर, ये 6 डिस्ट्रिक्ट है। ये इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट, थार का रेगिस्तान। जोधपुर से रेगिस्तान स्टार्ट होता है, इसलिए इसका एक नाम है एंट्रेंस गेट ऑफ थार डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट का मतलब ये नहीं जहाँ मिट्टी मिट्टी हो, डेजर्ट का मतलब जहाँ भोजन और पानी नहीं है। तो यहाँ आज से 150 साल पहले 2 सबसे बड़ी समस्या थी, भोजन और पानी की। बरसात के पानी पे लोग डिपेंड थे, और डेजर्ट के अंदर बरसात कभी 2 इयर्स, कभी 5 इयर्स, कभी कंटिन्यूसली 10 इयर्स नो रेन। तो जब बरसात नहीं होती थी तो पब्लिक यहाँ से माइग्रेट होकर बाहर भागती थी। बिना पानी के तो आदमी रह नहीं सकता, तो माइग्रेशन होता था, बाहर भागते थे। अभी कोई गुजरात से आए तो हम बोलते थे गुजराती है, राजस्थान से आए तो हम बोलते थे राजस्थानी है ना, बिहार से बिहारी, बंगाल से बंगाली। स्टेट के नाम से आदमी की पहचान होती है। पहले स्टेट का नाम था मारवाड़। मारवाड़ ड्रॉप करके जो गए वो सब मारवाड़ी कहलाए। मारवाड़ी कोई जाति नहीं है, या ब्राह्मण है वही मारवाड़ी है, राजपूत है वही मारवाड़ी है, का जानवर भी मारवाड़ी है, ठीक है। फर्स्ट है। तो पानी की समस्या थी जो अभी नहीं है। इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल हरियाणा से सतलज नदी का पानी एक नहर के माध्यम से आता है, जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर होते हुए गुजरात, नर्मदा में मिल रहा है। इंडिया का सबसे लंबा मैनमेड लिफ्ट कैनाल सिस्टम है, उसके थ्रू जोधपुर में पानी आता है। तो पानी की समस्या सॉल्व हो गई। दूसरा, भोजन की समस्या। एग्रीकल्चर नहीं था, 200 किलोमीटर ईस्ट से अनाज आता था, और अनाज आने में 8-9 दिन लगते थे, क्योंकि आज की तरह रोडें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, ठीक है। तो जितने भी अनाज यहाँ लाते थे वो सब ऐसा आइटम लाते थे जिसको साल भर स्टॉक कर सके। मूंग, चावल, गेहूं, जौ, जवार, बाजरी, मक्का, चना, जिनको अलग अलग रूपों में बना के खा सके हम। चने का बोरा भर के ले आए, चने को चना बना लो, काट दिया, दाल बन गई, पीस दिया, बेसन बन गया, बेसन की कड़ी बन गई, उसी गट्टे बन गए।
जिस आइटम को हम होल्ड करके खा सके। तो सूखा आइटम यहाँ खाने लगे, इसलिए मारवाड़ियों का फूड चेंज हुआ। तो हमारे यहाँ पापड़, बढ़िया, मांगोड़ी, रबोड़ी, खिचड़ी, दाल बाटी, कैर सांगरी का सब्जी, गुलाब जामुन का सब्जी, फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं खाते, ठीक है। तो फूड चेंज हुआ, एग्रीकल्चर नहीं था, तो हजारों सालों जो लोग यहाँ रहे वो सभी लोग अपना जीवन यापन करने के लिए हस्तकला पे डिपेंड हुए। कोई भी चीज हो, चाहे वो वुडन हो, मेटल हो, स्टोन हो, लेदर हो, कपड़ा हो, बोन हो, शीप हो, शेल हो, एवरीथिंग उनपे कोई ना कोई हाथ का काम करते हैं, उसको बाजार में बेचते हैं, उससे जो आमदनी है उसी से घर का खर्चा चलाते हैं। 1980 के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया पूरे वर्ल्ड में। तो भारत सरकार ने इसको एक और नया नाम दिया, इंडियन कैपिटल ऑफ हैंडीक्राफ्ट। तो अपन ये देखेंगे पहले मेहरानगढ़। मेहरान सूर्य का सिनोनिम है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है मेहरान, और गढ़ का मतलब होता है किला। सूर्यवंशी राजाओं का किला 550 साल पुराना है। इसके बारे में अंदर बताएंगे आपको। 200 रुपीज पर हेड टिकट, नॉर्मल टिकट। जो सीनियर सिटीजन का टिकट है 100 रुपीज विद ID कार्ड। स्टूडेंट्स ID है तो 26 ईयर से कम होना चाहिए, 26 ईयर से कम होना चाहिए, प्लस ID कार्ड होना चाहिए, तो डिस्काउंट हो जाएगा। का फर्स्ट फोर्ट है जिसमें एलिवेटर है, बाकी कहीं एलिवेटर नहीं है। फर्स्ट मेहरानगढ़ आप घूमने आए हैं। ब्लू सिटी के बारे में मैंने आपको बताया, टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए ब्लू हाउसेस किए जाते थे। ये सब नीचे ओल्ड सिटी का पार्ट है। एक वॉल आपको पहाड़ पे नज़र आ रही होगी, ये सिटी वॉल है, 400 ईयर्स ओल्ड, 400 साल पुरानी है सिटी वॉल। इस वॉल के अंदर अंदर ओल्ड सिटी है, वॉल के बाहर न्यू सिटी है। तो वॉल क्या है कि देखो पहाड़ों पे बीच बीच में दिख रही है और ग्राउंड लेवल पे टूट गई, जहाँ मकान बन गए। देश आज़ाद होने के समय में, उस समय जैसे जैसे लोग बाहर सेटल्ड होने लगे तो कई लोगों ने दीवारें तोड़ तोड़ के मकान बना लिया, एनक्रोचमेंट कर लिया, अतिक्रमण। पहाड़ों पे जहाँ अतिक्रमण नहीं हुआ वहाँ दीवार अभी भी है। 1250 से टिल टुडे अभी जो प्रेजेंट महाराजा है हमारे, महाराजा गज सिंह जी सेकंड, ये 75 ईयर्स ओल्ड है, 75 साल के, और 800 साल में ये 39 जनरेशन है, 39वीं पीढ़ी जो यहाँ राज कर रहे हैं। 800 साल पुराना गौरवशाली राज हमारे यहाँ का राज करने का है इतिहास। तो इसमें 550 साल पुराना ये फोर्ट है, और इससे पहले 300 साल जो रहे वो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर जगह है मंडोर। मंडोर जाके आए आप कल? पार्क में। तो मंडोर गार्डन जो है, मंडोर गार्डन के पहले मंडोर में एक किला हुआ करता था। जोधपुर के फाउंडर जो थे राव जोधा, उनके फादर थे रिडमल। रिडमल की सिस्टर थी जिसकी शादी हो रखी थी चित्तौड़, और उनके हस्बैंड की अचानक डेथ हो गई। तो उनकी विडो सिस्टर का सपोर्ट करने के लिए जोधपुर के राजा यहाँ से रिडमल वहाँ चले गए, उनका सपोर्ट करने के लिए, विडो सिस्टर का, कोई वो राज्य कैसे संभाले करे। तो वहाँ पे यहाँ के राजाओं का आधिपत्य ज़्यादा हो गया, मतलब उनका ऑर्डर ज़्यादा चलने लग गया। तो वहाँ के सामंतों ने मिल के रात को जब वो सो रहे थे उनकी हत्या कर दी, पलंग पे सोते समय, ठीक है। और उनके बाद उनके बेटे थे राव जोधा, उनको मारने के लिए वहाँ से चित्तौड़ से सेना उनके पीछे भागी। जोधा वहाँ से भागे और लगभग 8-9 साल उनको यहाँ से भागा, निष्कासित रहना पड़ा। मंडोर के किले पे चित्तौड़ के राजाओं के महाराणाओं का अटैक होकर कैप्चर हो गया। मंडोर का किला उन्होंने कैप्चर कर लिया। पहले एक राजा अगर किसी दूसरे किले पे कैप्चर कर ले, जीत लेता था, तो उसके सारे गुप्त मार्ग उसको पता चल जाते थे। तो 7-8 साल उस किले पे राज उनका रहा। उसके बाद में नए किले की जब वापस राव जोधा ने इस मंडोर को जीता, और जीतने के बाद नया किले की स्थापना की इस मेहरानगढ़। नया किला इसलिए बनाना जरूरी था कि इन फ्यूचर आगे कभी लड़ाई होगी तो उनको सारे रास्ते पता है, तो हम अभेद्य नहीं रहेंगे, हमको डिफीट होने में बहुत आसानी रहेगी, मारने में उनको। तो इसलिए नए किले का निर्माण वहाँ से 9 किलोमीटर वेस्टर्न साइड में इधर किया। और ये धरातल से 400 फीट हाइट पे, कंस्ट्रक्शन का हाइट है 120 फीट, 12 मंजिल, और 12 मंजिल के ऊपर 3 मंजिल बना हुआ है। राव जोधा ने 12 में 1459 में इस किले की नींव रखी, इस किले को बनाना शुरू किया, कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट होने में इसको लगे लगभग 300 साल, 300 ईयर्स। 300 सालों में जैसे जैसे राजा आते गए, 26 जनरेशन ने अपनी नीड एंड नेस्टी के अकॉर्डिंग इसमें एडेड डिसमेंटल किया। एक राजा ने पूरा किला नहीं बनाया, अलग अलग टाइम में बनाया। इवन प्रेजेंट किंग जो अभी जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी है, उनके द्वारा भी ये लिफ्ट जनरेट हुआ। तो ये पूरा 12 मंजिल जो है ये चढ़ाई है पूरा। 1459 में जब ये फोर्ट बनना शुरू हुआ, उस समय इंडिया में मुगल्स नहीं आए थे। मुगलों में सबसे पहला आया बाबर, जो इंडिया में 1526 में आया। कैनन इंट्रोड्यूस उसने किया 1526 में, तोप वो लेके आया, बंदूक वो लेके आया। तो उससे पहले तोप नहीं थी, गन नहीं थी। उस समय किसी किले पे अटैक होते थे, फाइट होता था आमने सामने का, तलवारों से।
तलवार भाले तीर कमान यही होते थे, दूर से मारने की क्षमता नहीं थी। उस समय किसी किले के ऊपर अटैक होता था, किले के बड़े बड़े दरवाजे तोड़ने के लिए एलिफेंट का प्रयोग करते थे। एलिफेंट को रात भर शराब पिलाई जाती थी, वाइन या ओपियम पिलाते थे, अफीम, नशा करवाते थे। एलिफेंट नशे में पागल हो जाए तब सवेरे उसको ऑर्डर करते थे दरवाज़ा तोड़ने के लिए। इस किले के दरवाजे कभी नहीं टूटे, क्योंकि नशे में जो एलिफेंट हो उनको टायर्ड करने के लिए 12 मंजिल हाइट का स्टीप चढ़ाई है क्लेम। एलिफेंट चढ़ते चढ़ते थक जाए। उसके बाद जो गेट है वो सामने नहीं, सामने वॉल है। गेट बनाया शार्प राइट 90 डिग्री एंगल में, ताकि शार्प राइट 90 डिग्री एंगल में एलिफेंट टर्न करेगा, स्पीड तोड़नी पड़ेगी उसको, पावर कम लगेगी। और थर्ड, एलिफेंट हेड साइज में, हाथी की सर की साइज में उस गेट के ऊपर लोहे के बड़े बड़े स्पाइक्स लगे हुए हैं, ताकि बच्ची कुछ शक्ति से भी चोट करे उसके सर में चोट आए। और फोर्थ, उस गेट के बिल्कुल सामने वॉल है, ताकि एलिफेंट को स्टार्ट नहीं मिले मारने के लिए। तो ना तो पूरी पावर से अटैक कर पाता था, ना ही किले के दरवाजे कभी टूटे। तो ना तो आप लोग एलिफेंट हो, ना ही आप लोगों ने नशा कर रखा है, इसलिए आपको लिफ्ट से लाए। ठीक है। इंडिया में 1570 किलो में फर्स्ट फोर्ट है जिसमें लिफ्ट है। हिस्ट्री सुन के सब सीरियस हो गए थे, इसलिए थोड़ी मजाक कर ली है ना, पूरा मत मानना है। दौलत खाना जहाँ दौलत रखी जाती थी, खजाना यहाँ रखते थे, और इसी के नाम से इस चौक का नाम है दौलत खाना चौक। इस किले में 5 टैंक है, जिसमें 3 लाख लीटर, ऐसे 5 टैंक है जिसमें 10 लाख लीटर पानी स्टोरेज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। और आप जहाँ खड़े हैं, आपके जस्ट नीचे मंदिर है, आप मंदिर के ऊपर खड़े हैं। आधे में पानी का टैंक है, आधे में मंदिर है, दरवाजा नीचे है, सीढ़ियाँ उतरती है, आधे में टेम्पल बना हुआ है, काला गोरा भैरव, यहाँ कुल देवता। दौलत खाना में अंडरग्राउंड में खजाने रखते थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात खजाना सारा। रॉयल फैमिली 1944 से पहले यहाँ रहती थी, तब राजाओं का बैंक था। अभी ये मिनी म्यूजियम है, जो सीनियर सिटीजन हो, हैंडीकैप हो, व्हील चेयर पे हो, 3 मंजिल ऊपर जाने में दिक्कत हो, तो एक एक दो चीज़ जो ऊपर भी देखेंगे उसका एक एक दो चीज़ सैंपल के रूप में यहाँ रखा गया। अभी पालकियाँ देख के आए, एक पालकी है 300 साल पुरानी, लकड़ी पे सोने की पॉलिश है, आपके अहमदाबाद गुजरात से जीत के लाए। जोधपुर में एक राजा हुए महाराजा अभय सिंह, जिन्होंने गुजरात के अहमदाबाद के ऊपर अटैक किया 1730 में। वहाँ के गवर्नर सर बुलंद खान को युद्ध में हरा के 80 किलो सोना इस पालकी माडोल में भर के पालकी माडोल जीत के लाए। और उनका नाक काटने के लिए उन किले के दरवाज़ा भी एक लेके आए थे, जहाँ से अपन ने टिकट लिया ना, तो टिकट के ऊपर मेन गेट के ऊपर वो दरवाज़ा एक बार लगा हुआ है अहमदाबाद। ठीक है। दूसरी, पहले जब युद्ध होते थे केवल सोना चांदी जीत के नहीं लाते थे, वहाँ से बेस्ट जो चीज़ हो, राजकुमारी है उसको उठा के ले आए, बहुत सुंदर रसोईया खाना बनाने वाला है उसको ले आए, बहुत अच्छा मूर्तिकार है उसको ले आए, बहुत अच्छा चित्रकार है उसको ले आए, बहुत अच्छा शिल्पीकार है उसको ले आए, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है उसको ले आए, बहुत अच्छी डांसर है उसको ले आए। तो बेस्ट से बेस्ट हमारे पास होना चाहिए अपने दरबार के अंदर। इसलिए जितने भी राजा महाराजा हैं वो ज़्यादातर जो अगर आप देखेंगे तो चित्रकला को प्रमोट करते थे, स्थापत्य कला को प्रमोट करते थे, मूर्ति कला को प्रमोट करते थे, संगीत कला को प्रमोट करते थे, है ना, सिंगिंग को प्रमोट करते थे। ये सब अभी हम दूसरी चीज़ें देखते हैं, सब यंत्रों के अधीन हो गए। तो पहले ये सब, इस पूरे जोधपुर के अंदर और पूरे फोर्ट में हमारा यही आर्ट और कल्चर आप देखेंगे, सब देखेंगे। इसीलिए राजस्थान का कल्चरल कैपिटल है जोधपुर, सांस्कृतिक कैपिटल। सांस्कृतिक कल्चर हमारा आज भी रिच है। तो उनमें से एक पालकी है, आप यहाँ देखेंगे चारों तरफ तोपें लगी हुई, 2 तोप आप देखेंगे, छोटी मुगल तोप। दोस्तों, इस फोर्ट में टॉयलेट की भी व्यवस्था है। ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये लेडीज़ है और ये जेंट्स है इधर में। तो आप आओ तो भी कोई टेंशन वाला काम नहीं है। और ये यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये रेस्टोरेंट है। तो यहाँ आपको कुछ खाना पीना हो या फिर एवरी सिंगल देयर इज अ गैप, एक एक बाल में गैप है।
6 बाल है, इसमें 5 बाल है, एक एक बाल में गैप है। ये इसमें कैमरे में क्लियर नहीं आ रही है, मैग्नीफाई ग्लास से देखेंगे तो पूरा डिटेलिंग नज़र आएगा। मैग्नीफाई ग्लास से देखना पड़ता है। ये तो आपका बहुत अच्छा मोबाइल है जिसमें आ गई है ये। अब मैं आपको वो पेंटिंग बताने जा रहा हूँ जो मोबाइल में भी नहीं आएगी। विदाउट मैग्नीफाई ग्लास यू कांट सी द प्रॉपर थिंग्स। वो पेंटिंग देख है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आइए, ग्रीन, फिर रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल देख सकते हैं, रेक्टेंगल के अंदर का कलर देख सकते हैं, बट इट्स अ प्रिंट। ओरिजिनल पेंटिंग ये है। 1729 का पेंटिंग है, 293 ईयर्स ओल्ड ये पेंटिंग। इसका इतना सा प्रिंट है वो, ठीक है। तो ये डैगर पड़ा आपके पास, भले 1.5 लाख रुपए का मोबाइल हो, इस डैगर का फोटो खींच लो, जूम कर लो, रेड और ग्रीन तो छोड़ो, इसका रेक्टेंगल नज़र आ जाए तो यू विल फाइंड ओनली डॉट्स, डॉट नज़र आएंगे खाली। डेजर्ट फेस्टिवल के अंदर आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर जिनकी मूछें हैं यहाँ से लेकर दीवार तक। एक आदमी इधर 10-10 फीट की, 10-10 फीट की मूछें। वो चलते कैसे? ये सब जैसे इन्होंने समेट रखी है वैसे समेटी हुई है। कपिल शर्मा शो में एक आदमी आया था बाड़मेर का, अगर आपने देखा हो एपिसोड, नहीं देखा हो तो यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। हाईएस्ट जो लंबी मूछें है ना, वो रिकॉर्ड आपको जो जैसलमेर और बाड़मेर के आदमी है उनके पास ही 2-3 आदमी है। तो मूँछों को भी जितना मेंटेनेंस है उतना अपना पूरे शरीर का मेंटेनेंस नहीं है। मूँछों को मेट से नहलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, सरसों का तेल से मालिश की जाती है। तो ये अपन जिस नेक्स्ट फ्लोर में आए हैं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये टेंट है राजा का। अभी हाथी घोड़े नहीं चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं जाते हैं 200-300 किलोमीटर, जहाँ थक जाते हैं रुक जाते हैं, होटल मिल गए। पहले होटल नहीं थे, हाथी घोड़ों पे राजा महाराजा चलते थे, जहाँ थक जाते थे वहाँ ये टेंट कैरी करते थे हाथी घोड़ों। टेंट के टॉप का पार्ट, टेंट के चारों तरफ लगती करना, नीचे बिछाने के नीचे है। इन सब में एम्ब्रॉयडरी है, नॉर्मल है, घर घर में होता है। ये बच्चों के ड्रेसेस जिन पे सोने की जरी के काम है, गोल्ड जरी, ठीक है, सोने की तार का काम है सारा। अचकन बोलते हैं, लगभग 120 साल पुराने हैं। उसके बाद ये सिल्क पे जो काम देख रहे हैं आप, कपड़ा भी सिल्क का है, केमिकल लगा के प्रिजर्व किया गया है। इसमें जो पिंक और ब्लू आप देख रहे हैं ना, ये कोई मोती वगैरह नहीं है, ये मोती भी सिल्क के थ्रेड्स ही हैं। नज़दीक से गौर से देखो इसको, ये धागे बाहर आ रखे हैं, देखो इसकी, ठीक है। ये ब्लू ऑल द थ्रेड्स चांदी की जरदोजी के ऊपर, चांदी की सिल्वर स्प्रिंग है जिनके ऊपर सिल्क के धागे बांध के ये डिज़ाइन बनाया गया है। ऑल हैंडमेड, इतना बारीक काम कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा आपको। सिल्क से एम्ब्रॉयडरी टॉप से टॉप, ये सिल्वर जरी, चांदी का जरी का काम है, ठीक है। तो गोल्ड जरी, सिल्वर जरी, सिल्क, ये जरदोजी, इट इज़ कॉल्ड जरदोजी वर्क। ईरानियों के ड्रेसेस, पोशाक बोलते हैं इसको। पीछे जो देखे तीनों, इसको अचकन बोलते हैं, ये पोशाक बोलते हैं इसको। 2.5 किलो वेट इसका पूरा ड्रेस का। अभी 2.5 किलो के लेडीज़ कपड़े पहन ले तो गिर जाए, चले नहीं। 1730 जोधपुर में एक राजा हुआ है अभय सिंह, दिवाली की पूजा के लिए कमरा बनाया, चारों तरफ कांच के टुकड़े लगाए। इसका अभी 40% कांच खराब हो गया है। शीश महल, माइंड ऑफ हो गया, दिमाग खराब हो गया, तो गाना सुन लिया, टीवी देख ली, व्हाट्सअप चला लिया, मोबाइल चला लिया, तो माइंड फ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए। राजा जब 250-300 साल पहले मेंटली डिस्टर्ब होते थे, यहाँ आके बैठते थे। राजा के सामने 4-5 डांस सिंगर डांस करती थी। राइट गैलरी में म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स, लाइव म्यूजिक, लाइव सिंगिंग, लाइव डांसिंग इन फ्रंट ऑफ किंग। और राजा वाइन एंजॉय करते थे, एंटरटेनमेंट हॉल, डांसिंग रूम, मुजरा खाना। लेकिन वो श्लील होता था, अश्लील नहीं होता, गलत नहीं होता। आज जो डांस बार वगैरह है वैसा अश्लीलता के साथ नहीं होता, देसी राग रागिनियों के साथ, क्लासिकल म्यूजिक, उन्हीं का पेंटिंग चारों तरफ। आप पिलर्स के ऊपर जो चौकोर पेंटिंग है, राग भैरवी, राग आसावरी, राग रागिनियों की पेंटिंग के साथ है। आप यमन, राग राजश्री, ऊपर गोल पेंटिंग राजा महाराजा देवी देवताओं के हैं। सीलिंग जो छत देख रहे हो वुडन फ्लेम है, वुडन पे गोल्ड प्लेटेड है, लकड़ी के ऊपर सोना गर्म करके चढ़ा रखा है। और आपकी सुंदर नजरें गोल्ड को नजर ना लगा दे। लगाया गया बेल्जियम कांच है, विंडोज़ में कलरफुल रंगीन कांच जो नज़र आ रहा है, ठीक है। 170 साल पुराना कारपेट है नीचे ज़मीन पे, 400 नोट्स का बना हुआ है। इसका मिनिमम एज 500 साल, जनरेशन बाई जनरेशन आप काम में ले सकते हैं, ओके।
तो ये सब इस किले का सबसे सुंदर कमरा है वो ये है फूल महल। हाँ यहीं से कैमरा लगा के दिखा रखा हम साथ साथ में। विवेक बताता है कि मैंने नया फैक्ट्री डाला है, वो फैक्ट्री वो दिखा रखा है। अभी तो फॉगी वेदर है, क्लीन होगा देखिए, धूल बंडी उसका मिट्टी उड़ा हुआ है, क्लीन होता तो पूरा एकदम फैक्ट्री तो यहीं से व्यू है। जगह जगह शूटिंग बहुत हुआ है यहाँ पे, ऐसा नहीं। आप चलेंगे ऊपर, ये 140 साल पुरानी सीढ़ियाँ हैं, मैनचेस्टर इंग्लैंड से मंगाई गई, कास्ट आयरन की। एक एक सीढ़ी खुलती है, फोल्डेबल स्टेयर। विक्टोरिया स्टेयर नहीं बनती थी, अभी बनती है दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रो सिटी सब जगह। तब लाए थे मैनचेस्टर इंग्लैंड से महाराज, ठीक है। हमारे शस्त्र खाना आर्मरी सेक्शन। ओके। और ये थर्ड फ्लोर है जहाँ पर वेपन म्यूज़ियम है। और यहाँ पर फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग हुई थी, जहाँ से ये यहाँ से बोलती है ना वो एक डायलॉग, दीदी वो देखो वो यहाँ से देखिए। 80 साल पुराना बेडरूम है ये महाराजा तखत सिंह जी का। जोधपुर के एक राजा हुए महाराजा तखत सिंह, मारवाड़ में सबसे ज़्यादा शादियाँ करने वाले, जिनकी 30 रानियाँ थी, उनका बेडरूम है ये। ओरिजिनल बेड आप सामने देख रहे हैं। बेड के जस्ट ऊपर मैनुअल फैन है, कपड़े का पंखा, रस्सी से चलता था। इसकी छत जो है सीलिंग वो वुडन की है, ताकि छत पे लकड़ी होने का रूम ज़्यादा हीट नहीं करे, गर्म नहीं करे। उसमें डेकोरेशन के लिए क्रिसमस बॉल्स लगा रखे 100 साल पुराने, कांच के गोले। चारों दीवारों में पेंटिंग है, योगा, शिकार, देवी देवता, राजा महाराजा। इवन फ्लोर इज पेंटेड, लुक लाइक कारपेट, इज नॉट अ कारपेट। जमीन पे है, पेंटिंग कर रखा है कारपेट के रूप में। और एक गेम रखा हुआ है चौपड़, गुजराती में चौपाट बोलते हैं जिसको, ठीक है। महाराजा तखत सिंह जी का बड़ा कलरफुल बेडरूम। 300 साल पहले रानियों के महलों में दरवाजे खिड़की लगते थे, उस दरवाजे खिड़कियों का कलेक्शन है। वुडन के डोर पे प्लेट है, सोने का पानी चढ़ा रखा है लकड़ी के ऊपर। ये दरवाजे, ये खिड़कियाँ। दरवाजों का हाइट छोटा है, इसका मतलब रानियों का हाइट छोटा नहीं था। इस महल में फंस जाए, भाग नहीं सके, तो जो भी व्यक्ति अंदर आएगा वो सर झुका के आएगा। आप दरवाजे के पीछे खड़ा होकर उसकी गर्दन काट सकते हैं। इसलिए नीचे आपको लेडीज डंबल्स और दिखाई दे सकते हैं। लेडीज तलवार चलाने की प्रैक्टिस, डंबल्स वगैरह पावर में पूरा मेंटेन करके रखते हैं। तो ये रानियों के महलों में दरवाजे खिड़की लगते थे। इनके डोर्स की हाइट छोटे होते थे, शॉर्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हाइट शॉर्ट हो। दरवाजे में कोई भी प्रवेश करे वो नीचे सर झुका के आगे 200 साल पुराना। उसके बाद 180, 150 लास्ट क्रेडल है, वो प्रेजेंट राजा का है, 75 वो देख के आ जाए, फोटो लेके आ जाए, फिर बाद पेंटिंग। ये सब राजकुमारों के पालने हैं, यानी ये अब मर्दानी डोटा, यानी अब लेडीज सेक्शन चालू हो गया पूरा। राठौड़ हमारे यहाँ के सेनापति थे, जैसा मैंने आपको बताया, और आपने एक सवाल भी किया था कि किन किन के अंडर गया। 6 महीना या शेरशाह सूरी के पास रहा। शेरशाह सूरी से पहले मुगल नहीं थे यहाँ। शेरशाह सूरी दिल्ली का राजा था। उस समय हमारे यहाँ के राजा थे मालदेव, राव मालदेव। राव मालदेव ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े, जिसमें 51 जीते। 51 युद्ध जीत गए तो उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। शेरशाह सूरी दिल्ली पे सम्राट था, दिल्ली का राजा था। तो उसने देखा कि यार ये 51 युद्ध जीता हुआ है, इतनी जगह जगह जहाँ मर्जी आए युद्ध कर लेता है, तो क्यों ना इसी को युद्ध में हराया जाए, ये बड़ा वीर है। तो यहाँ मारवाड़ के ऊपर उसने अटैक किया शेरशाह सूरी। लेकिन मारवाड़ के राव मालदेव ने करीब 17-18 दिन के युद्ध के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि शेरशाह सूरी की हालत खराब हो गई, वो हारने को ही था। तो उसने एक षड्यंत्र किया। राव मालदेव के 2 विश्वास पात्र आदमी थे, जिनका नाम था जेता और कुपा। उन जेता और कुपा का उनके वो राइट और लेफ्ट थे उनके मालदेव। तो उनके खेमे में उसने एक चिट्ठी डाल दी राव मालदेव के
कि तेरे दो खास आदमी ये मेरे से मिल गए हैं और कल ये तेरे को पकड़ के सुबह खुद ही मेरे सामने प्रस्तुत कर देंगे। इश्क और दिन में सब जाए थे, राव मालदेव कान के कच्चे थे, उनको पता नहीं चला और वो षड्यंत्र समझ के उस युद्ध को छोड़ के चले गए। और उस युद्ध के अंदर बाद में जेता और कुप्पा के कारण राव मालदेव को भागना पड़ा और जेता कुप्पा ने ऐसा किया नहीं था, लेकिन वो एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र के कारण उनका नाम बदनाम हो रहा था, इसलिए उन्होंने युद्ध में लड़ते लड़ते शेरशाह सूरी के सामने वीरगति पाई। शेरशाह सूरी ने षड्यंत्र इसलिए किया था क्योंकि उसकी आधी ज़्यादा सेना नष्ट हो चुकी थी 17 दिन के अंदर। जोधपुर के राव मालदेव को इसलिए हार का सामना क्योंकि उन्होंने अपनी सेना पर विश्वास नहीं किया और प्लस उनके भागने से, राजा के ना होने से सेना में अविश्वास के कारण थोड़ी शिथिलता आ गई, तब वो आ गए। तो उस समय 6 महीना शेरशाह सूरी का राज रहा, बाद में वापस राव मालदेव ने इसको जीत लिया, यहाँ से भगा दिया। फिर वो वापस दिल्ली पे गया। दिल्ली के अंदर शेरशाह सूरी के ऊपर अटैक किया हुमायूं ने। हुमायूं का राज रहा वहाँ पर। हुमायूं को राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ एक बार, फिर भागना पड़ा। फिर लाहौर के पाकिस्तान के पास में जहाँ पे अकबर का जन्म हुआ, अकबर 12 साल का था तब उसको दिल्ली लेके आया। उसका सिपह सलाहकार था बैराम खां, बैराम खां नाम था, जो उसका मेन, उसका माँ बाप जो भी बोलो उसको ध्यान रखने वाला सबसे बड़ा वही था। 1556 में राजा बना अकबर और अकबर ने ये देख लिया कि राजपूतों को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं जीत सकते, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे अपना कल्चर मिक्स करने लगा। पॉलिटिकली संबंध बनाने के लिए उसने शादियाँ करनी शुरू की जगह जगह। तो उसने जयपुर पे अटैक किया, जयपुर के राजा भारमल पे, भारमल ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया क्योंकि मुगल तोप लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे, वो पावरफुल थे उस समय के अंदर। दूसरा, हमारे यहाँ हारने का कारण क्या था कि हमारे यहाँ के राजपूत राजा हाथियों पे बिलीव करते थे और वो जो आए मुगल्स वगैरह वो सब घोड़े लेके आए, वो घोड़ों पे बिलीव करते। घोड़ा स्पीड से इमीडिएट मूव हो सकता है, घूम सकता है, दौड़ सकता है। और दूसरा हाथी, जब पहली बार तोप आई भारत के अंदर, तो पहले तोप क्या है कि जानवरों के पास जब तोप के गोले चलते थे तो हाथी पागल होकर अपनी सेना को कुचलने लग जाते थे। हाथी पहले तो ट्रेंड थे नहीं, अब तोपें चल रही है तो वो क्या है, वो जिस युद्ध पद्धति से युद्ध करते थे उसको बोलते थे तुल्लीगामा युद्ध पद्धति। तुल्लीगामा युद्ध पद्धति में जैसे एक सेना यहाँ खड़ी है, एक सेना यहाँ खड़ी है, मुगल सेना यहाँ है तो मुगल सेना में सामने तो रखते थे तोपे और एक तरफ इधर रखते थे तीर कमान वाले और इधर रखते थे तीर कमान वाले। अब सेना जैसे आगे बढ़ रही है दोनों युद्ध के लिए, इनके पास तो तलवारें भाले ये होते थे, तीर कमान, उधर तोपे भी है, बंदूकें भी हैं और फिर तोप चलती थी तो इनके दूसरी विपक्षी सेना के हाथी वगैरह उसके साउंड से सुन के पागल होकर अपनी सेना को कुचलने लग जाते थे। सेना इधर उधर भागती थी, साइडों से तीर कमान चलते और सामने से बंदूकें चलती, तो इनको युद्ध का सामना जल्दी करना पड़ता है। इस भले मरने से नहीं डरते, वो युद्ध करते लेकिन वो हार जाते हर तरह से। तो ये जयपुर के राजा ने समझ लिया कि हारना बाद में भी है, तो इनसे हाथ मिला लिया जाए। तो उसने अपनी बेटी की शादी कर दी हरका बाई की, वही आगे जोधाबाई कहलाई। ठीक है, अकबर के टाइम में धीरे धीरे उसने राजपूत राजाओं को एक किया और अपने अंदर मिलाना शुरू किया, अपना दरबार के अंदर उनको नवरत्न बना के बैठाना शुरू किया, बीकानेर वालों को, जयपुर वालों को और इनको। जोधपुर के अंदर उस समय के अंदर राज था, हमारे यहाँ के राजा थे राव चंद्र सेन। जो काम महाराणा प्रताप ने किया, महाराणा प्रताप से पहले हमारे राजा ने किया, राव चंद्र सेन। तो उसने मुगल सेना ने यहाँ पे भी अटैक किया, लेकिन यहाँ के राव चंद्र सेन ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने फाइट किया लेकिन डिफीट हो गए, हार गए। तो उसके बाद उनको युद्ध छोड़ के भागना पड़ा और जंगल में भटकते भटकते 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। अकबर ने यहाँ पे अटैक करके इसको जीत लिया था, कैप्चर कर लिया फोर्ट को। और उनके छोटे भाई थे उदय सिंह, उदय सिंह ने अकबर से जाके हाथ मिला लिया। इधर राव चंद्र सेन के भाई उदय सिंह के बेटे सूर सिंह के बेटे जसवंत सिंह, 4 जनरेशन इधर चले। औरंगजेब के टाइम में हुए यहाँ पे जसवंत सिंह बहुत डेंजर राजा थे। जसवंत सिंह ने मन से भी कभी गुलामी स्वीकार नहीं की थी। तो जसवंत सिंह के 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा था पृथ्वी सिंह जो 11 साल का बेटा था। तो औरंगजेब एज अ कमांडर औरंगजेब के दरबार में बैठते थे। औरंगजेब क्या है, कहीं अपनी शेखी बगाड़ने के लिए अपने शिकार करके लाया उस शेरों को, उन हिरणों को, सबको दिखाता था दरबार में। तो औरंगजेब एक बार क्या है कि एक शेर पकड़ के लाया जंगल से, खूंखार शेर, और उसने भरे दरबार के अंदर वो शेर सबको दिखाया और जोर से बोला ताल ठोक के कि ये शेर हम लेके आए हैं पकड़ के, ये जंगली शेर हमने पकड़ा है। तो जसवंत सिंह हमारे राजा जो बैठे थे दरबार के अंदर, उन्होंने कहा कि ऐसे जो शेर तूने पकड़ा है ना, ऐसे शेर हमारे यहाँ गली गली में घूमते हैं। क्या बोला? ऐसे शेर हमारे यहाँ गली गली में घूमते हैं। तो औरंगजेब के
ठेस लगी कि यार ये मेरी इज्जत नहीं करता बिल्कुल, ये गली गली में घूमते हैं। तो औरंगजेब ने कहा ऐसा आपके यहाँ गली गली में घूमते हैं तो एक शेर तुम्हारा ले आना और मेरे शेर से मुकाबला करा देना। तो क्या हाँ ठीक है ले आएंगे। उन्होंने तो अंधे की बात करी, निकल गए। फिर जसवंत सिंह जब यहाँ आए, यहाँ से जब वापस गए कुछ समय बाद, तो अपने 11 साल के बच्चे को साथ ले गए थे पृथ्वी सिंह। वो बच्चा साथ में गया तो औरंगजेब के दरबार में उनसे पूछा भाई आप कौन? क्या भाई मैं पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह का मतलब जानते हो? सिंह का मतलब होता है शेर। तो मैं शेर से कम हूँ क्या? वो बच्चा बोले मैं शेर से कम हूँ क्या? तो औरंगजेब ने कहा हमारे पास भी एक शेर है, मुकाबला करोगे? कहा बिल्कुल करेंगे, ले आओ। पिताजी ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ चलो आप इस शेर से मुकाबला करो। तो 11 साल के बच्चे ने औरंगजेब के खूंखार शेर को जंगल में उसमें पिंजरे में जैसे ही गया अंदर उस बच्चे ने, तो वो हाथ में कटार लेके गया बच्चा। तो पिताजी ने पीछे से आवाज़ लगाई कि वाह रे बेटा वाह, शेर नियत था और तू हथियार लेके। तो उस बच्चे ने वो कटार भी फेंक दी। और शेर जब अटैक करता है तो एक कदम पहले पीछे लेता है फिर अटैक करता है। तो जैसे उसको लगा कि अटैकिंग मोड में आ गया है, तो जैसे उसने अटैक किया शेर ने, तो उस बच्चे ने उसके दोनों हाथ को अपने शेर के जबड़े में डाल के उस शेर को फाड़ दिया। तो औरंगजेब घबरा गया अंदर से। 11 साल का बच्चा जो शेर को मार सकता है, मेरे को कभी भी मार सकता है। ऐसी स्थिति के कारण उसने क्या किया कि आगे उसने कहा भाई इस बच्चे को हम और सम्मानित करेंगे, बहुत बहादुर बच्चा है, वीर बच्चा है। तो उसने एक ड्रेस बनवाई और उस ड्रेस के ऊपर पूरा पॉइजन लगा दिया, विष। वो विष भरे कपड़े उस बच्चे को पहना के वहाँ से विदा किया। उस विष के प्रभाव से उस बच्चे की डेथ हो गई वापस आते समय। 11 साल के बच्चे पृथ्वी सिंह की हत्या की औरंगजेब ने। बाद में उसने एक ऑर्डर पास किया मारवाड़ के मंदिर तोड़ दिए जाए। तो महाराज जसवंत सिंह ने फिर दरबार में चुनौती दी कि अगर मेरे मारवाड़ का एक मंदिर टूटा तो मक्का मदीना में जो मस्जिद है वो भी साबुत नहीं रहेगी। इस बात से औरंगजेब नाराज हो गया। तो उसने एक षड्यंत्र किया, यार ये जोधपुर राजा हर जगह मेरे को घाटा करता, चैलेंज करता है। तो उसने क्या किया कि जमरूद उनका जो पूरा होल्ड था, जमरूद के अंदर उन्होंने कहा भाई हमारा एक युद्ध चल रहा है जमरूद अफगानिस्तान में, आप हमारे कमांडर हो, वहाँ जाओ मोर्चा संभालो। वहाँ कोई युद्ध नहीं था, वहाँ षड्यंत्र करके जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह को वहाँ भेजा और वहाँ उनकी धोखे से हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या के बाद उनके खबर जब औरंगजेब को लगी कि जसवंत सिंह जोधपुर महाराजा की हत्या कर दी गई है, तो उसने इतिहास में एक लाइन दर्ज किया औरंगजेब ने कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। कुफ्र का मतलब होता है विरोध करना, कि हमारा विरोध करने वाला एक ही राजा था, वो आज मर गया। और उसके बाद उसने मुगल सेना ने अटैक कर दिया जोधपुर महाराजा के दूसरे बेटे को मारने के लिए। जो दूसरे बेटे थे 2 साल के, तो जोधपुर के सेनापति थे दुर्गादास राठौर। उस 2 साल के बच्चे को यहाँ से लेके जंगलों में चले गए और 15 साल तक उस बच्चे को जंगलों में भटकते भटकते पाल पोस के बड़ा किया और 15 साल औरंगजेब से फाइट किया। तो 30 साल तक ये किला 1678 1678 से 1708 तक ये रहा। तो ये वीर राजपूत जो जिनके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो ये पेंटिंग जर्मनी के आर्टिस्ट एच मुलर ने बनाई। इसमें आप देख रहे हैं दुर्गादास राठौड़ जो व्हाइट घोड़े पे है और उनके पास में छोटा बच्चा जो तलवार चला रहा महाराजा अजीत सिंह, जो आगे जाके राजा बने। मोती महल पर्ल पैलेस, सिंहासन 400 साल पुराना ओरिजिनल आप देख रहे हैं। नीचे मिनिस्टर्स के लिए गद्दियाँ हैं। यहाँ राजा रानियों के साथ होली खेलते हैं, इसको होली चौक बोलते हैं। प्लस उस समय की लेडीज की किटी पार्टीज वगैरह वो यहाँ होती थी।